मैं हूं अजय खरडे IRS। आज आपके सामने इस वीडियो में यूपीएससी सिविल सेवा प्रधान परीक्षा का पाठ्यक्रम लेके आया हूं। इसमें सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के लिए अंक कितने होते हैं और क्वालिफाइंग पेपर कौन से है, मेरिट के पेपर्स कौन से है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड है, इनके बारे में हम विस्तृत देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रधान परीक्षा में जो प्रधान परीक्षा की यूपीएससी की डिमांड क्या है, मांग क्या है, परीक्षा का उद्देश्य क्या है और उत्तर किस तरह से लिखना चाहिए, इस बारे में हमने देखा है। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रारंभिकी परीक्षा के बारे में, उसका स्वरूप, पाठ्यक्रम और पात्रता की शर्तें, इसी के साथ में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली है। तो चलो आज हम देखते हैं प्रधान परीक्षा का पाठ्यक्रम। यूपीएससी प्रधान परीक्षा के पाठ्यक्रम में आज हम देखने जा रहे हैं कि पाठ्यक्रम में कितने पेपर्स है और उनका मोटे तौर पे सिलेबस का है। हमने पिछले वीडियो में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में, स्वरूप के बारे में, उसके लिए जरूरी किताबें और यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने की स्ट्रैटेजी के बारे में बात की थी। उसके बाद में प्रधान परीक्षा में जो जीएस के 1, 2, 3 और 4 पेपर है, इन पेपर में आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े और आंसर राइटिंग स्किल कैसी रहे, इसका हमें थोड़ा सा एक नॉलेज बनना चाहिए। इसीलिए जो यूपीएससी का उद्देश्य है परीक्षा लेने का, वो पेपर रखने का, उस उद्देश्य के बारे में डिस्कस किया था। प्रश्न के स्तर कैसे होंगे, इस बारे में डिस्कस किया था और आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए, इस बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्रधान परीक्षा का पाठ्यक्रम मोटे तौर पे देखते हैं और उसका विस्तृत पाठ्यक्रम हम अगले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद हम हर एक विषय के अलग अलग स्ट्रैटेजी और डिटेल सिलेबस के साथ में जरूरी किताबों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो क्वालिफाइंग पेपर 2 होते हैं, प्रश्न पत्र क और प्रश्न पत्र ख। ये यूपीएससी के 2 भाषाओं के पेपर है। एक भारतीय भाषा पे पेपर होता है जिसके 300 अंक होते हैं कुल, और दूसरा ख पेपर अंग्रेजी के होता है, उसमें भी 300 अंक होते हैं। इनमें क्वालिफाई होने के लिए न्यूनतम अर्हता गुण जो है 25% लगते हैं, जो कि कुल 300 में से 75 गुण हमें अंक चाहिए। हमारा मैट्रिक स्तर या फिर 12वीं और कॉलेज लेवल में भी हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे जो क्वालिफाइंग अंक होते हैं 35 या 40 होते हैं। कई कई जगह पे 50 अंक का भी क्वालिफाइंग होता है, लेकिन यूपीएससी ने 25 अंक क्वालिफाइंग रखे, 25% अंक क्वालिफाइंग रखे। तो इन दोनों भाषाओं को डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय भाषा में आप हिंदी, मराठी या फिर कोई भी जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से एक भाषा चुन सकते हैं। और इन दोनों भाषाओं का जो प्रश्न का स्तर है वो मैट्रिकुलेशन लेवल का होता है। इनमें सिलेबस क्या होता है, हम आगे इन दोनों का एक वीडियो रहेगा, उसमें आप देख सकते हैं। और ये प्रश्न पत्र का जो है, इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है। और इसके बाद अगले जो पेपर है हमारे जी निबंध, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4। सामान्य अध्ययन 4 को हम इथिक्स का पेपर भी कहते हैं। ये जो निबंध होता है, अभी देखिए वरीयता क्रम के लिए आधार प्रश्न पत्र जो है, मेरिट हमारा जो तय होता है इंटरव्यू के लिए, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, उसके लिए इन परीक्षाओं में जो हम इन पेपर में जो लिखते हैं वही के अंक वहाँ पे पकड़े जाते हैं। तो ये जितने भी पेपर्स है, निबंध का 1, सामान्य अध्ययन के 4 और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है, वैकल्पिक विषय जो होता है उसके 2, ऐसा करके कुल 7 विषय जो होते हैं, ये 4, 2, 6 और ये निबंध का 1, 7 विषय जो होते हैं उनके जो प्रत्येक विषय का अंक 250 है। ठीक है। यहाँ पे निबंध एक प्रश्न पत्र होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट है और इसमें हमें 2 निबंध लिखने होते हैं। हम आगे देखेंगे कि निबंध कैसे लिखे जाते हैं और यूपीएससी का उद्देश्य निबंध का पेपर लेने के बारे में कौन सा उद्देश्य है, इस बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो निबंध जो होते हैं 2 लिखे जाते हैं, क और ख पार्ट में निबंध आते हैं और उनके लिए 125 ऐसे 250 अंक के लिए निबंध लिखे जाते हैं। सामान्य अध्ययन 1 में विषय होते हैं भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल एवं समाज।
यानी कि इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति यानी कि भारत का जो इतिहास है विरासत और संस्कृति से संबंधित उसको कवर किया गया है। दूसरा है पार्ट विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। तो यहाँ पे भूगोल और समाज इनके बारे में भी विस्तृत सिलेबस दिया गया है जो हम आगे देखेंगे, और ये भी 250 अंक के लिए है। सामान्य अध्ययन 2 में शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध इन विषयों पर एक प्रश्न रहेंगे। सामान्य अध्ययन 3 में प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। आप देखिए GS 1, 2 और 3 इनमें जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी है। यहाँ पे भारतीय इतिहास और संस्कृति दिया गया है, ये एक विषय है प्रारंभिक परीक्षा का। दूसरा भूगोल, ये 2 विषय हो गए। तीसरा शासन व्यवस्था, 3 विषय हो गए। प्रौद्योगिकी, ये 4 विषय हो गए। आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक्स 5, जैव विविधता और पर्यावरण 6 विषय हो गए, और इसके साथ ही करंट अफेयर 7, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के 7 के 7 विषय जो है मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन 1, 2 और 3 में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो हम प्रारंभिकी की तैयारी करते समय मुख्य की भी तैयारी कर सकते हैं, और मुख्य की तैयारी करते करते प्रारंभिकी की भी अपने आप तैयारी हो जाएगी। अगला विषय है सामान्य अध्ययन 4, उसमें नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि इस पे है। इसका विस्तृत सिलेबस जब देखेंगे तो हम इसकी पढ़ाई कैसे की जानी चाहिए इस बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। वैकल्पिक विषय 1 और वैकल्पिक विषय 2, इन 2 प्रश्न पत्र होते हैं एक ही विषय के लिए। जैसे कि आपने वैकल्पिक विषय में इतिहास को चुना, तो इतिहास में पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। तो पेपर 1 में 250 अंक रहेंगे, पेपर 2 में 250 अंक। इसी तरह से बहुत सारे वैकल्पिक विषय है जिसमें ये ज़रूरत नहीं है कि आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है। आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो फिर भी आप किसी भी सब्जेक्ट को वैकल्पिक विषय करके चुन सकते हैं, जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखे हैं उनमें से। वो वैकल्पिक विषय की लिस्ट भी हम बाद में देखेंगे। ऐसा कुल 1750 अंक के मुख्य परीक्षा होती है। 1750 अंक में से जिनका हाई मेरिट होता है, जैसे कि इंटरव्यू जो होता है व्यक्तित्व परीक्षण, उसमें एक पोस्ट के पीछे 3 स्टूडेंट बुलाए जाते हैं एक वैकेंसी के पीछे। तो कुल अगर 1000 वैकेंसीज है तो 1750 में से जो हाईएस्ट 3000 स्टूडेंट है, टॉपर्स यानी कि मेरिट में 3000 स्टूडेंट है, उनको व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। तो व्यक्तित्व परीक्षण 275 अंक का होता है। इस तरह से 1750 और 275 ऐसा कुल मिला के 2025 अंक जो होते हैं, इनमें से जो 1000 टॉपर रहेंगे उनको पोस्ट मिलेगी। तो उसमें आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईआरएस है, आईआरटीएस है, अकाउंट सर्विसेज है। इसी तरह से ऐसी 24 पोस्ट